भाई मैडॉक फिल्म्स एक और यूनिवर्स खोलने जा रहा है। जैसे कि उसने स्त्री बनाई थी, मुंजिया बनाई थी, भेड़िया बनाई थी, अब वो वैम्पायर्स की लव स्टोरी दिखाने वाला है। सही समझे आप, मैं बात कर रहा हूँ थामा मूवी की, जिसका टीजर अभी अभी आया है। लगभग 1.5 मिनट का ये टीजर है। ये बहुत कुछ कहकर जाता है। देखो यार, पहला शॉट जो इस टीजर का ओपन होता है वो एक ब्यूटीफुल लोकेशन से होता है। जैसे कि मैडॉक फिल्म्स जाना जाता है अपने अतरंगी सिनेमा के लिए, जब उसने पहली बार स्त्री बनाया और उसके बाद मुंजिया, फिर स्त्री 2, फिर भेड़िया, फिर ये सब चीज। अब भेड़िया 2 भी आ रहा है। वैसे इस दिवाली पर थामा नाम की मूवी आने वाली है, जिसमें आपको आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना देखने को मिल सकती है। अब ये टीजर कैसा है, सबसे पहले बात करें इसके जो ओपनिंग शॉट की, वो बहुत कमाल का है। और उसके बाद ही हमारी पुष्पा भाऊ की श्रीवल्ली देखने को मिल जाती है। अब मैं श्रीवल्ली इन्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रश्मिका का ये लुक मुझे इंस्टेंटली श्रीवल्ली की याद दिला देता है, क्योंकि कुछ लुक जो है वो वैसा का वैसा ही है। अच्छा, ये शॉट को देखने के बाद लोग प्रसन्न तो होते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेयरिंग, घूरता हुआ अंदाज देखने को मिलता है रश्मिका मंदाना का। और रश्मिका मंदाना के बाद सीधे आपको देखने को मिलता है आयुष्मान खुराना। और ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई ये जो है एक फर्स्ट भेड़ियों के बाद अब ये एक वैम्पायर्स की लव स्टोरी होने वाली है। और भाई यही पॉइंट ऐसा था जहां पर मैं कंफ्यूजन में चला जाता हूं कि कहीं ये वैम्पायर डायरीज तो दोबारा बनाना नहीं चाह रहे बॉलीवुड में, और साथ ही में कुछ ये स्त्री वाली चीजें दिखाएंगे अब, क्योंकि इनमें से पहले बात तो शक उठता है कि भाई इनमें से वैम्पायर कौन होगा। नवाजुद्दीन का भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर देखने को मिलता है इस टीजर में, और उससे ये बात तो सामने आ ही जाती है कि भाई एक नेगेटिव रोल नवाजुद्दीन कर रहे हैं विद फनी साइड भी होगा। अब क्या इसमें आपको सरप्राइज कैमियो देखने को मिल सकते हैं भेड़िया के, स्त्री के? ऑब्वियसली मिलेंगे यार, मैडॉक की फिल्म है तो जरूर कैमियोज मिलेंगे, और एक दो जो मूवीज हैं उनको आपस में लिंक जरूर करते हैं मैडॉक वाले। तो अब उसके बाद बात करते हैं वैम्पायर कौन होगा। देखो सिंपल सी बात हमें सामने देखने को मिल जाती है, 2 शॉट्स। एक तो जिसमें रश्मिका ने आयुष्मान को पकड़ रखा है कि वो वाला जो सीन है वो उनकी ताकत बता रहा है, मतलब जो वैम्पायर है वो रश्मिका ही है। और दूसरे सीन में जब आयुष्मान खुराना को पटक पटक के जो भालू है वो पीट रहा होता है, तो वो दर्शा देता है कि आयुष्मान खुराना एक आम इंसान। मूवी के स्टार्टिंग तक तो बताया जाएंगे, अब इसके बाद उनके साथ क्या होता है कुछ हमें वैम्पायर डायरीज की याद जरूर दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फैंस हैं, जो बॉलीवुड के फैंस हैं, उन्होंने वैम्पायर डायरीज देखा है और वो यही सोच रहे थे यार ये इंडिया का वैम्पायर डायरीज वर्जन ना डाल दें, इसमें कुछ अलग स्टोरी होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का प्रतिक्रिया ये भी आ रही थी कि यार रश्मिका को देख देख के बोर हो गए, क्योंकि वही एक्टिंग, वही एक्सेंट, और हर दूसरी तीसरी मूवी में रश्मिका आपको देखने को मिल रही है, और ऊपर से कुछ नया नहीं मिल रहा रश्मिका की तरफ से, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट जरूर करता है। लेकिन हाँ, होपफुल तो है इस मूवी के लिए, क्योंकि दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर ये मूवी आने वाली है, और उसके साथ ही आयुष्मान खुराना की एक्टिंग और उनकी कॉमेडी का जो तड़का लगने वाला है वो तो सबको बिल्कुल उनको मालूम है कि यार हम ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आयुष्मान खुराना की जो कॉमेडी है और विद जो उनका रोमांस होगा, जिस तरह की उनकी एक्टिंग होगी, वो आपको निराश जरूर नहीं करेगी। रश्मिका का कुछ कह नहीं सकते, बाकी नवाज भी हैं तो ये देखने की बात होगी कि नवाज किस तरीके से वो अपना नेगेटिव रोल निभाते हैं और वो फनी साइड भी दिखाते हैं, वो एक जॉइंट वाली होगी। अच्छा, बीच बीच में कुछ सीन्स ऐसे आते हैं जिसमें बलि रिलेटेड या काला जादू रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाती हैं, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो काला जादू ही है, लेकिन हाँ वो कुछ ऐसा ही डार्क की तरफ जाती हुई दिखती है इस टीजर में स्टोरी। तो मतलब थोड़ा बहुत हॉरर भी होगा इसमें, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा हॉरर भी आपको देखने को मिलेगा, जैसा स्त्री में देखने को मिला था, जैसा भेड़िया में थोड़ा बहुत कम था, लेकिन हाँ जो स्त्री वाला हॉरर था वैसा ही कुछ आपको थामा में भी देखने को मिल सकता है। कुछ पॉइंट्स, एक आधी पॉइंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया वैम्पायर डायरीज वाला हुआ, और बीजीएम ने भी कई हद तक मुझे थोड़ा सा इतना एक्साइट नहीं किया। ऑल्दो बीजीएम ठीक है, एक थोड़ा सा रॉक बैंड वाला फील देता है, लेकिन वो वाली फील नहीं आती, वाइब नहीं आती जो एक मैडॉक फिल्म से आती है, क्योंकि इसमें और ज्यादा वाइब डाली जा सकती थी, और बीजीएम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और एक्साइटमेंट वाला बनाया जा सकता था। ऑल्दो अगर हम बात करें इस मूवी में आइटम सॉन्ग भी आपको भर भर के देखने को मिलेंगे, क्योंकि रश्मिका मंदाना का भी एक सीन आता है, वो भी आपको डांस करते हुए देखेंगे, और मलाइका अरोड़ा खान शायद बहुत टाइम बाद वो आपको एक आइटम सॉन्ग करते हुए देखेंगी। तो इसी तरह की कोई स्टोरी दिख रही है। देखो स्टोरी तो कुछ अनफोल्ड होती नहीं है, बस एक गाँव, एक वैम्पायर, कुछ काला जादू और आयुष्मान खुराना, अब इनको आप अरेंज कर लीजिए और बना दीजिए। बस स्त्री 1 जैसी स्टोरी ना बनाइए और ना ही वैम्पायर डायरीज जैसे ना बनाए। और उसके अलावा अगर अब ये कुछ नया भी प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को तो मजा आएगा, क्योंकि मुंजिया हुआ, भेड़िया हुआ, स्त्री हुआ, इन सब के यूनिवर्स जो है ना, भेड़िया हुआ, लोगों को बहुत एक्साइट किया था और लोगों को बहुत ज्यादा फन, एंटरटेनमेंट और ड्रामा देकर गई थी ये मूवीज। तो अब ये जो थामा है इससे भी ये एक्सपेक्टेशन लगा के चल रही है, लेकिन रश्मिका वाले साइड पर लोग वहीं जाकर गाड़ी अटक जाती है। बट देखना ये होगा जब इसका ट्रेलर आएगा तो और ज्यादा स्टोरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज जानना चाहते हैं, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज के रिव्यूज जानना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, नाम सामने है आपके। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।